હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું તમારું ફરી માનવ ક્લાસીસમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ચાલો આપણે ધોરણ 6 નો બીજો પાઠ હિન્દીનો જોવાનો છે. જો તમે અમારી ચેનલમાં જોડાયેલા ન હોય તો ફટાફટ લાઈક એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, ને જોડાયેલા હોય તો કોઈ મિનિંગ નથી કોઈ. ચલો હવે આપણે એનો પાઠ બીજો જોશું. ધોરણ 6 નો એક જગત એક લોક. એ શું છે તો કે કાવ્ય પંક્તિ છે. જો અહીંયા લખેલું જ છે કવિતા. ચાલો આપણે એના વિકલ્પનું સોલ્યુશન કરશું. पहला विकल्प प्रकृति लोगों में भेदभाव नहीं करती इसीलिए, तो एમાં जवाब આવશે बी, वह सबको हवा पानी और प्रकाश देती है. हमारे गाने खाली जगह होने चाहिए तो के ममता भरे होने चाहिए. हमारा राग कैसा होना चाहिए तो के सुहाना होना चाहिए. हमें हिल मिलकर, तो શું કરવાનું हिल मिलकर किए छे तो के बी, विश्व शांति का झंडा लहराना चाहिए. क्या करना चाहिए तो के विश्व शांति का झंडा लहराना चाहिए. चलो હવે આપણે ખાલી જગ્યા જોશું. पहली खाली जगह है हम सब खाली जगह की संतान है. तो क्या ना संतान चाहिए तो के धरती माता ना. खाली जगह है सुख दुख की एक कहानी तो के जीवन. खाली जगह ही हमारा सच्चा धर्म है तो के मानवता. एक देह एक रक्त एक खाली जगह एक प्राण तो के अस्थि. विविध राष्ट्रों में खाली जगह लाना हमारा धर्म है तो के एकता. चलो હવે તેની આપણે ખરા ખોટા જોઈશું. पहलू खरू खोटू छे, लहू का रंग पीला होता है तो के खोटू. हमें जीवन पर मधुर गीत गाना चाहिए तो के साचू. हमें विश्व शांति के झंडे लहराने चाहिए तो के साचू. હવે છે એક દો વાક્યમાં ઉત્તર જે આપણે જોઈશું. પહેલો પ્રશ્ન છે, એક જગત એક લોક काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है. इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्र, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है. बीजो प्रश्न, हमारा जीवन किसकी कहानी है. हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है. हर घर में कौन से गीत गूंज रहे हैं तो कि समग्र मानव जाति में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना हो ऐसी आकांक्षा से भरे हुए समता और ममता के गीत हर घर में गूंज रहे हैं. चलो आ 3 प्रश्न नाना छे. હવે આપણે મોટા પ્રશ્ન એના જોઈશું. एमा छे पहला प्रश्न, एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है. तो कि ऐसा कवि ने कहा है कि यह सारा संसार एक मानव लोक है. समग्र संसार में एक ही चंद्र चांदनी फैलता है. तो कि आखा संसार में एक ज चंद्र और एक सूर्य फैला रहेलो छे. समग्र संसार को एक ही सूर्य प्रकाश है. जो मैं कीधुं ने हमना एक सूरज अने एक चंद्र फैलायेलो छे. हम सभी एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं. આપણે બધા ક્યાં રહીએ છીએ? એક જ ધરતીની નીચે ને એક જ આસમાન. अर्थात प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक है. प्रकृति बधाय माटे एक ज छे. एक रक्त का क्या अर्थ है तो कि मनुष्य चाहे किसी भी जाति धर्म या देश का हो, એટલે કે ભલે अलग अलग જ્ઞાતિ ના હોય पर सभी के रक्त का रंग लाल ही होता है. બધાયના લોહીનો રંગ કેવો છે તો કે લાલ જ છે. इससे यह सिद्ध होता है कि पूरी मानव जाति एक है. हमारे रंग रूप भले ही अलग अलग है पर भीतर से हम सब एक है. भले આપણા ધર્મ અલગ અલગ છે પણ આપણે બધાય દિલથી તો એક જ છીએ. चलो હવે तीजो प्रश्न जोशु. हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है ऐसा कवि ने क्यों कहा है. किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी. सभी के जीवन में कभी सुख तो कभी दुख के दिन आते हैं. इसीलिए कवि ऐसा कहते हैं. जो तमने कीधुं किसी का सारा जीवन सुखी होता है न दुखी, के बधाना जीवन में हरेक टाइम खुशी ज न होय. क्यारेक एने पण दुख आवे छे અને કે જેને પહેલા દુઃખ હોય તેને ક્યારેક સુખ પણ આવે છે. બધાને એક જ સરખું ભગવાન આપતા નથી. અમુક ટાઈમે સુખ અને અમુક ટાઈમે દુઃખ પણ આવે છે. ચલો ચોથો પ્રશ્ન શું સમજાવે છે.
हमारा कर्म और धर्म क्या होना चाहिए? तो कि विश्व के सभी राष्ट्रों में एकता बनाए रखना ही हमारा कर्म है और सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। चलो 5वां प्रश्न जोशो। प्रकृति के बारे में 8-10 वाक्य लिखिए। प्रकृति के बारे में 8-10 वाक्य जो आमा छे ए पण तमे लखी सको छो अने तमने कोई अलग रीते आवड़ता होय तो तमे ए पण लखी सको। प्रकृति एक प्राकृतिक पर्यावरण है जो हमारे आसपास है, हमारा ध्यान रखती है और हर पल हमारा पालन पोषण करती है। ये हमें चारों तरफ एक सुरक्षात्मक कवच प्रदान करती है जो हमें नुकसान से बचाती है। हवा, पानी, जमीन, आग, पछी छे आकाश आदि प्रकृति के तत्व है जिनके बिना हम लोग इस काबिल नहीं है कि धरती पर रह सके। प्रकृति हमारे आसपास कई रूपों में है जैसे पेड़, जंगल, जमीन, हवा, नदी, वर्षा, तालाब, मौसम, वातावरण, पहाड़, रेगिस्तान आदि। कुदरत का हर स्वरूप बहुत शक्तिशाली है जो हमारा पालन पोषण करने के साथ ही नाश करने की क्षमता भी रखता है। चलो 6ठा प्रश्न है, सभी नदियां अलग अलग है फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी है? नदी भले अलग अलग होय पण ते एक जग्याए एकत्रित થઈ જાય છે। તમને ખબર આવું તમારા મેમ સ્કૂલે સમજાવતા હશે, સમાજમાં હિન્દીમાં પણ આવી ગયું છે જેથી તમને ખબર ભલે એના નામ અલગ અલગ છે, ગંગા, યમુના, બ્રહ્મપુત્ર જેવી ઘણી બધી આપણા દેશમાં છે નદીઓ, તે ભલે અલગ અલગ સ્થાનથી નીકળતી હોય પણ તે અમુક અમુક સ્થાને ભેગી થઈ જ જાય છે એવું આમાં સમજાવે છે। तो कि प्रकृति की सभी नदियां अलग अलग है फिर भी उसका पानी एक ही है, ऐसा कवि क्यों कहते? तो कि क्योंकि कहते हैं कि नदियों में पानी एक ही जगह से आता है। यह पानी का उपयोग सभी मनुष्य, पशु एवं पक्षी समान तरीके से कर सकते हैं। सभी नदियों का पानी हमें हमेशा आगे बढ़ने की सीख देता है। चलो હવે કાવ્ય પંક્તિ છે તે આપણે પૂર્ણ કરવાની છે। જો આ કાવ્ય પંક્તિ છે એક જગત ખાલી જગ્યા એક કહાની, તે તમારે પૂરી કરવાની છે કહાની લગી। ચલો આપણે જોઈએ। એક જગત એક લોક, सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य, एक भूमि आसमान, एक तेज एक हवा, एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक कहानी આવી ગયું એટલે અહીંયા આપણે પૂરું થઈ જાય છે। હવે બીજી કાવ્ય પંક્તિ છે તે આપણે જોઈ। हर्ष भरे अने मधुर गाना लगी लखवानी छे। तो के हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गुंज रहा निस दिन यह मधुर गाना। राष्ट्रों में खाली जगह निशान, निशान लगी लखवानु छे। तो के राष्ट्रों में एक ही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। जो अँ निशान आई गयो એટલે આ પેરેગ્રાફ અહીંયા પૂરો થઈ જાય છે। ચલો આ કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ થઈ। હવે આપણે નેક્સ્ટ સમાનાર્થી શબ્દ જોશું। ચલો લોક તો કે વિશ્વ થાય છે, હાથ તો હસ્ત, દેહ શરીર, માન તો આદર, અંબર તો ગગન, ऐक्य तो एकता, निशान तो चिन्ह, अस्थि तो हड्डी, तराना तो गीत। आ समानार्थी शब्द अहीं पूर्ण थया। हवे आपणे आगळ जशुं विलोम शब्द। विलोम शब्द एटले के शुं थाय? तो के विरुद्धार्थी शब्द थाय। चलो मान तो अपमान, मधुर तो कटु, प्रगति तो अवनति, दूर तो पास। चलो नेक्स्ट है आसमान तो के धरती, न्याय तो अन्याय, धर्म तो अधर्म, अशुभ तो शुभ। चलो पछी छे जीवन तो के मृत्यु, मानवता तो दानवता, स्वामी तो दास, प्रकाश तो अंधकार। चलो हवे छे विराम चिन्ह लगाईए। तो तमारे जो विराम चिन्ह लगावा माटे ध्यान राखवुं पड़े। वाक्य छे एमां तमारे विराम चिन्ह लगावाना छे। जो ए तुमने क्या किया, किया એટલે પ્રશ્ન થયો। ચલો તો પાછળ શું લગાવવાનું તમારે? પ્રશ્ન ચિહ્ન। यह गुलाब है तो એ સાદું જ વાક્ય। यह તો સામાન્ય આપણે કહી કે જો આ ગુલાબ છે, એક આ ગુલાબ છે, આ કમળ છે, કઈ કે ન કઈ તો એ સાદું વાક્ય છે, એમાં ખાલી પૂર્ણ વિરામ।
હાય રામ અબ તો સો જાઓ, તો હાય રામ એટલે ઉદ્ગાર વાક્ય થાય, અબ તો સો જાઓ એટલે સાદું વાક્ય એટલે પૂર્ણ વિરામ. માતા પિતા હમારે સબસે પહેલે ગુરુ હે, તો એ પણ સાદું વાક્ય છે, તો તમારે લાસ્ટમાં શું કરવાનું? પૂર્ણ વિરામ. જો તીન અમીર उम्मीदवार चुने गए हैं वे है सीता, गीता और रीटा. जो 3 उम्मीदवार चुने गए हैं, પછી અલ્પવિરામ આવશે, વે હે એમાં પછી ડેશ કરવાની. સીતા કોણ કોણ? તો કે એટલે ડેશ કરીને બતાવવાનું, સીતા, ગીતા ઓર રીટા, પછી અહીંયા પૂર્ણ વિરામ. ચાલો આગળ આપણે પ્રાસવાળા એટલે તેના જેવા મિનિંગના શબ્દ જોઈશું. ચલો ઉદાહરણમાં આપેલું છે આના તો જાના, પછી છે સુનકર તો કે બોલકર, બાગબાન તો આનબાન, મહેરબાન તો મેજબાન, જેઠાની તો બેગાની, પછી શેઠાની તો જેઠાની, પઢકર તો લેખકર. હવે આગળ તમને પ્રશ્ન નંબર 11 આપેલો છે, તે ચિહ્ન કોનસે મજહબ કે, તો વો પછાને અલગ અલગ ચિહ્નો હોય આપણા ધર્મના, તે કે કયા ધર્મના છે આપણે કહેવાનું છે. ચાલો કહીએ ને. પેલું છે ચિહ્ન હિન્દુનું ઓમ, પછી ઇસ્લામનું છે આ, પછી ઈસાઈનું અને શીખ. ચલો નીચે આપેલા નિમન ભાવ દર્શાવેલી કાવ્ય પંક્તિ लिखવાની છે, તો કે શું કીધેલું જોઈએ? પૂરે विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का चले. આ વાક્ય આપેલું છે ને આપણે કાવ્ય પંક્તિ તરીકે કહેવાનું છે, તો કે એક તેજ એક હવા એક ही पानी. આ બેઝ ઉપર બીજી આપેલી છે એક. चलो बीजू छे समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है, तो कि हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने. चलो आ अहींया आपणे पाठ पूरो थाय छे. चलो फटाफट अमारा विडियो जो तमने गमता होय तो फटाफट सब्सक्राइब एंड लाइक करी दो, जेथी अमारा बधा विडियो तमने मळी रहे. चलो